अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो ट्यूटोरियल देंगे कि आप लोगों ने इंशाल्लाह जो 15 फरवरी 2026 को मरकज़ी सदारती इलेक्शंस हैं उसमें वोट कैसे कास्ट करना है। इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए स्टेप बाय स्टेप आपको सारा तरीका बताया जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप कि किस तरीके से आपकी KID की सेंसस से पर्ची निकलेगी, किस तरह आप लोग बैलेट पेपर्स इशू करेंगे, किस तरह वोट कास्ट किया जाएगा। अब हमारा पहला स्टेप है KID इशू कराने का। इसके लिए आपने अपने ID कार्ड है वो सेंसस डिपार्टमेंट को देना है ताकि वो आपको KID की स्लिप इशू कर सकें। ये हमारे सेंसस डिपार्टमेंट ने हमें KID की स्लिप इशू कर दी है। ये हमारा इधर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह हम टुवर्ड्स इशुएंस ऑफ बैलेट पेपर्स जाएंगे। हमारा स्टेप 2 अब है बैलेट पेपर इशू करवाना है। हमारे डेस्क लगे होंगे जो हमारी वोटर ID के हिसाब से बाइफरकेट कर दिए गए होंगे। इस पे बताने की चीज़ ये है कि एक तो KYF की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा वो बैलेट पेपर इशू करने के लिए बैठा होगा और दोनों कैंडिडेट्स के रिस्पेक्टिव पोलिंग एजेंट्स भी बैठे होंगे और उनकी मौजूदगी में बैलेट पेपर इशू किया जाएगा। आपने अपनी जो KID की स्लिप जो स्टेप 1 पे आपने निकलवाई है, आपने बैलेट पेपर इशू करने के लिए इलेक्शन कमीशन के अमले को वो देनी है। ये सर, अब जो बैलेट पेपर इशू किया जाएगा उसके काउंटर पार्ट के ऊपर आपका KID मेंशन किया जाएगा और वो जो स्लिप आपको KID ने सेंसस डिपार्टमेंट ने इशू की थी वो साथ स्टेपल की जाएगी। उसके बाद जो बैलेट पेपर इशू करवा रहा होगा उसके सिग्नेचर्स लिए जाएंगे या थंब इंप्रेशन लिया जाएगा काउंटर फाइल के ऊपर। इस तरह काउंटर पार्ट के साथ बैलेट पेपर को स्टेपल कर दिया जाएगा और जो बैलेट पेपर इशू किया जाएगा उसके पीछे बैक साइड के ऊपर इलेक्शन कमीशन की स्टैंप लगाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन का अमला हमें स्टैंप लगाने के बाद बैलेट पेपर इशू कर देगा। इसके बाद हम सेकंड लास्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। जो हमारे एरियाज बने होंगे उधर जाके आप अपना वोट कास्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप होगा। इधर जाके हम अपना वोट कास्ट करेंगे और ऊपर अपने जो भी उम्मीदवार होगा, दोनों उम्मीदवारों में से जिसको आप चाहेंगे वोट कास्ट किया जाए उसके ऊपर आप स्टैंप लगाएंगे। अब हम सेकंड लास्ट स्टेप की तरफ जाएंगे जिधर हमने अपना वोट कास्ट करना है। ये सिर्फ एक डेमो के लिए है, एक्चुअल बैलेट पेपर्स के नाम नहीं है, ना एक्चुअल कैंडिडेट्स के नाम है, सिर्फ डेमो को देने के लिए हम कर रहे हैं। अब आप जो अपना निशान है, जो स्टैंप आपको दी जाएगी वोट कास्ट करने के लिए, आप नाम के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप इंतखाबी निशान के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब हमने अपना जब वोट कास्ट कर लिया है उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप रह गया कि हमने अपना जो कास्टेड वोट है उसको बैलेट बॉक्स के अंदर डालना है। अब इसमें एक देखने वाली चीज़ ये है कि ये सिर्फ एक डेमो के लिए दिया जा रहा है, एक्चुअल कैंडिडेट्स के नाम नहीं है, सिर्फ डेमो पर्पसेस के लिए। इसमें आप बेशक कैंडिडेट के नाम के ऊपर लगाइए, बेशक कैंडिडेट के इंतखाबी निशान के ऊपर लगाइए, लेकिन अगर ये फोल्ड करते हुए आपने कोशिश करनी है कि स्याही खुश्क हो जाए। अगर फोल्ड करते हुए दूसरे कैंडिडेट की तरफ ये स्याही चली गई और आपकी स्टैंप उस तरफ भी चली गई तो वो वोट मुस्तरद कर दिया जाएगा, क्योंकि उस तरह तमीज़ नहीं फिर हो सकेगी कि जी ये वोट आपने किस कैंडिडेट को कास्ट करना चाहा है। अब हमारा लास्ट स्टेप है जब हम वोट कास्ट कर लेते हैं। वोट कास्ट करने का मकसद है जब आपने बूथ में जाके अपना वोट, अपने जो भी आपका पसंदीदा नुमाइंदा था उसको आपने उसके नाम के या इंतखाबी निशान के अगेंस्ट स्टैंप लगा दी। अब लास्ट स्टेप ये है कि इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे खड़े होंगे, बैलेट बॉक्सेस जो होंगे वो बिल्कुल हॉल के दरमियान होंगे। आपने अपना जिस लास्ट स्टेप ये करना है कि जिस वक्त आप अपना स्टैंप लगा लें बूथ में जाके, उसके बाद आपने बैलेट बॉक्स के अंदर जाके अपना वोट कास्ट कर लेना है। ये लास्ट स्टेप इधर हमारा पूरा हो गया। अब तमाम जो मेंबरान हैं अंजुमन हुसैनिया के, उनसे रिक्वेस्ट है कि 15 फरवरी 2026 को आइए और अपना जो नुमाइंदा है उसको इलेक्ट कीजिए, अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल कीजिए।